ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ली सारा को देखते हैं जो जीन्यू नाम के लड़के से अपनी फीलिंग कन्फेस कर रही थी। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यह 99 बार है जब सारा जीन्यू को कन्फेस कर रही है। जीन्यू कहता है कि अभी मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। सारा कहती कि तुम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते क्या। सारा की फ्रेंड तो गुस्सा करने लगती है। सारा कहती है कि मैं 99 बार तुम्हें प्रपोज कर चुकी हूँ, ये लास्ट बार है। आप तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। जिन्यू कहता है कि इस टाइम गुस्से से बात करने की जरूरत नहीं है। सारा वहाँ से चली जाती है। कुछ लड़कियां कहती है कि हम बेट लगा सकते हैं कि 3 दिनों के अंदर सारा फिर से जिन्यू के पास आ जाएगी। अब सारा 99 दी एंड की फोटो पोस्ट कर देती है और सोचती कि अब सब एंड हो चुका है। देन वो घर आती है। उसकी मॉम कहती है कि अब तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली हो और 23 ईयर की हो चुकी हो। सारा कहती कि हाँ अभी बस 23 की हूँ मैं, तो क्या हुआ। मॉम कहती कि यही एज है जब तुम्हें अपने लिए अच्छा लड़का मिलेगा क्योंकि तुम ब्यूटीफुल और यंग हो। सारा कहती कि अभी मुझे पोस्ट ग्रेजुएट होना है, इसके बाद ही मैं किसी के बारे में सोचूंगी। मॉम कहती कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंटी ने एक अच्छा लड़का बताया है, वो हमारी फैमिली और तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सारा कहती कि आप चाहती कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊँ। सारा को जीन्यू की बातें याद आ जाती हैं तो वो जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो मेकअप आर्टिस्ट सारा को उठाती है और सारा की मॉम मिसेस ली के कहने पर सारा को अच्छे से रेडी करती है। सारा कहती कि मैंने रात में ऐसे ही हाँ बोल दिया था, मुझे डेट पर नहीं जाना। मिसेस ली कहती है कि अब तुम मना नहीं कर सकती, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब रेस्टोरेंट में आकर सारा सोचती है कि बस डेट ही तो है, लंच करके चली जाऊंगी। सारा हमारे हीरो जिन युआन के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। युआन सारा को हेलो कहता है। सारा सोचती कि युआन नाम कहीं तो सुना है मैंने। युआन कहता है कि शायद जो र्यूमर मैंने सुने हैं वो सच है कि तुम जिन फैमिली की यंग लेडी बनना चाहती हो। सारा ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब घर जाते टाइम युआन सारा को केक देता है क्योंकि ये केक सारा को अच्छा लगा था। वो कहती कि मैं पेमेंट कर देती हूँ, लेकिन युआन कहता कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस वीचैट पे मुझे ऐड कर लो। सारा उसे ऐड कर लेती है। अब घर में मॉम सारा का वेट कर रही थी, तभी सारा और युआन आते हैं। युआन मिसेस ली से अपने बारे में बताता है। मिसेस ली सोचती है कि सारा की आंटी ने बताया था कि लड़का प्रोफेसर है, ये नहीं बताया कि जिन फैमिली का यंग सन है। युआन कहता है कि मुझे सारा पसंद है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। सारा तो हैरान हो जाती है। युआन कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं गिफ्ट्स के साथ आऊँगा। मिसेस ली और सारा दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। सारा याद करती है कि सारा ने युआन से कहा था कि तुम जिन फैमिली से हो। वो कहता है कि हाँ मैं जिन फैमिली का छोटा बेटा हूँ, मेरे बड़े भाई जिन्यू के डैड हैं, मतलब कि युआन जिन्यू का अंकल होता है। सारा हैरान हो जाती है और सोचती कि कहीं ऐसे मेरी स्टोरी के बारे में पता तो नहीं है कि जिन्यू ने मुझे हमेशा रिजेक्ट किया है। युआन कहते कि तुम मुझसे शादी करके जिन फैमिली की यंग लेडी बन सकती हो। सारा कहती कि हम अभी काफ़ी यंग हैं। युआन कहता है कि मैं तो 31 का हूँ। सारा तो हैरान हो जाती है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मैं ज़्यादा ओल्ड लग रहा हूँ। वो कहती कि नहीं तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन फर्स्ट टाइम ही शादी की बात करना जल्दबाजी नहीं है। वो कहता है कि हाँ तुम रेडी नहीं हो तो हम पहले डेटिंग कर सकते हैं। सारा तो सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद सारा अपने रूम में आती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड मिमी का कॉल आता है। मिमी कहती कि ट्यूटर असाइनमेंट का रिजल्ट आ गया है। सारा उसमें युआन का नाम देखकर कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में युआन नाम का प्रोफेसर भी है। मिमी कहती कि मैंने सीनियर से सुना है ये प्रोफेसर अब्रोड के रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए हैं, इन्हें बहुत से नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन ये बस साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। इन लोगों का प्रोफेसर और कोई नहीं युआन ही है। सारा सोचती कि युआन नाम इतना कॉमन है क्या। तभी युआन सारा को 10 असाइनमेंट सेंड कर देता है। सारा हैरान हो जाती है और मिमी को बताती है। मिमी कहती कि ये प्रोफेसर तो डेविल है। नेक्स्ट सीन में सारा अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में थी, तब युआन उसे गिफ्ट सेंड करता है। सारा कहती कि थैंक्स मिस्टर वाई, आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है। वो कहता है कि आई लाइक यू। सारा उसे सॉन्ग सुनाने लगती है। सभी सारा की तारीफ करते हैं। सारा कहती कि मैं कुछ टाइम लाइव नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दे दिया है। जो सुनकर युआन हंसने लगता है। अब युआन को जिन्यू का कॉल आता है। वो युआन से कहते कि अंकल मैंने सुना है कि आप इस सेमेस्टर में ग्रेजुएट स्टूडेंट को सुपरवाइज कर रहे हैं, क्या आप मुझे ले सकते हैं। युआन कहते कि मैं जिसे लेना चाहता हूँ उसे ही लूंगा और कॉल रख देता है। युआन सारा को मैसेज करता है कि फ्राइडे को हम डेट पर चलेंगे। सारा हैरान हो जाती है। अब फ्राइडे को युआन सारा को पिक करने आता है। कार में जाकर सारा कहती है कि क्या डेट पर जाना जरूरी है। वो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि शादी से पहले हमारे बीच अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, तो डेटिंग तो जरूरी है ना। सारा कहती कि तो अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या। युआन कहता है कि हाँ। सारा हैरान होकर कहती है लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वो सारा के क्लोज जाके सीट बेल्ट लगाने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें कुछ फील हुआ। सारा सोचती है कि ये ओल्ड मैन फ्लर्ट करने में काफ़ी अच्छा है, उसे हॉट फील होने लगता है। नेक्स्ट दिन में सारा युआन को कॉफ़ी पीने को कहती है। वो कहता है कि नहीं ये बहुत स्वीट होगी। वो कहती है कि स्वीट चीज़ें खाने से मूड अच्छा रहता है। युआन कहते हैं कि तुम कह रही हो तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। वो सारा की स्ट्रॉ से ही कॉफ़ी पी लेता है।
अब रेस्टोरेंट में आकर सारा सोच रही थी कि हम दोनों ने एक ही स्ट्रो यूज़ किए, ये तो इनडायरेक्टली किस हो गई। वो फिर से कॉफ़ी पीने लगती है और सोचती कि ये मैंने क्या कर दिया। युआन स्माइल कर रहा था। अब लंच आते ही सारा कहती है कि मैं इसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहती हूँ। वो फ़ोटो अपलोड कर देती है और युआन से उसका सोशल मीडिया अकाउंट पूछती है। युआन अपना मिस्टर वाई वाला अकाउंट हटाकर दूसरा अकाउंट दिखा देता है। सारा हैरान होकर कहती है कि तुम युआन टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ हो और 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं तुम्हारे। युआन कहते हैं कि हाँ, ये कंपनी मैंने चाइना आने के बाद स्टार्ट की थी। इस टाइम ये न्यू रिसर्च में एंगेज्ड है। सारा कहती कि क्या कोइंसिडेंट है, मेरा करंट रिसर्च टॉपिक पॉलीमर मार्शियल ही है। युआन कहते कि तो स्टडी में तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। वो कहती कि सच में मेरे न्यू सुपरवाइज़र ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है, समरी भी लिखनी है मुझे, क्या तुम हेल्प करोगे। वो कहते कि ये तो बहुत ज़्यादा है। सारा कहती कि हाँ, मेरे किसी क्लासमेट को इतना होमवर्क नहीं मिला। युआन कहते कि शायद वो प्रोफेसर तुम पर एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहा है। सारा कहती कि ऐसा नहीं है, शायद वो ओल्ड मैन मुझे टारगेट कर रहा है परेशान करने के लिए। युआन हैरान होकर कहते कि ऐसा नहीं होगा। सारा कहती कि तुम मेरी हेल्प करो, फिर मैं असाइनमेंट उस प्रोफेसर के फेस पर मार दूंगी, देखती हूँ फिर कैसे मुझे टारगेट करता है। युआन अपना फेस देखने लगता है। नेक्स्ट डे सारा अपना होमवर्क कंप्लीट करती है, तभी उसे युआन का मैसेज आता है। सारा रिप्लाई करती कि थैंक्स, तुम्हारी गाइडेंस से होमवर्क जल्दी हो गया। देखते प्रोफेसर का क्या रिएक्शन रहता है। युआन सारा को वॉइस नोट सेंड करता है। सारा सोचती है कि ओल्ड मैन की वॉइस तो बहुत अच्छी है। इधर युआन भी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो रहा था, जिसके बाद सारा क्लास के लिए लेट हो जाती है। वो भाग के जा रही थी, मिमी भी उसके पास आती है। वो दोनों ही लेट हो रही थी। अब क्लास के बाहर ही सारा रुक जाती है, क्योंकि वो क्लास में युआन को देखकर शॉक्ड थी। युआन सारा को अंदर आने को कहता है। सारा मिमी के पास जा रही थी, लेकिन युआन उसे फर्स्ट डेस्क में बैठने को कहता है। सारा सोचती है कि इसने मुझे सच क्यों नहीं बताया। सभी लड़कियां बातें कर रही थी कि प्रोफेसर तो बहुत हैंडसम है। युआन कहते कि मैं पॉलीमर मार्शियल कोर्स का प्रोफेसर हूँ। युआन अटेंडेंस लगाने लगता है, जिसमें जिन्यू का नाम भी था। सारा सोचती है कि जिन्यू इस फील्ड में मेजर नहीं कर रहा था, फिर इसने ये कोर्स क्यों लिया। युआन सारा को खड़ा कर देता है और कहता है कि क्लास में ध्यान नहीं है तुम्हारा, लंच टाइम में ऑफिस आना मेरे। मिमी सोचती है कि ये प्रोफेसर तो बहुत स्ट्रिक्ट है। क्लास खत्म होते ही युआन सारा को ऑफिस चलने को कहता है। सारा कहती कि शायद बारिश होने वाली है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। युआन कहते कि 2 मिनट में ऑफिस आओ। सारा मिमी को अपनी बुक्स देकर चली जाती है। अब सारा ऑफिस में आती है। युआन कहता कि तुम कुछ भूल रही हो। वो कहती कि क्या। युआन अपने फेस की तरफ इशारा करता है। सारा सोचती कि क्या चाहता है कि मैं ऑफिस में से किस करूं। युआन कहता कि क्या अब तुम मुझसे डर रही हो, जो सुनकर सारा युआन को किस करने के लिए क्लोज जाती है। लेकिन तभी युआन कहता कि तुम होमवर्क मेरे फेस पर मारने वाली थी ना। सारा बिना किस के नीचे बैठ जाती है कि मेरी सूलेस खुल गई थी। युआन स्माइल करने लगता है। सारा गुस्से में कहती कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। वो कहता कि अब पता चल गया ना तुम्हें, गुस्सा मत हो। वो कहती कि मैं बहुत गुस्सा हूँ। युआन उसे कॉफ़ी देकर कहता है कि मैंने सुना है कि स्वीट चीज़ों से मूड ठीक हो जाता है। सारा कहती कि तुम्हें मेरा मूड ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता कि गर्लफ्रेंड को खुश रखना बॉयफ्रेंड का ही काम है ना। जो सुनकर सारा हैरान हो जाती है। कॉफ़ी पीने के बाद युआन कहता कि अब कुछ स्टडी की बातें कर लें। युआन सारा को कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है। सारा तो युआन को ही देख रही थी और सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा प्रोफेसर है। वो उनके प्रपोजल तक के बारे में सोचने लगती है। युआन कहता कि क्या हुआ। सारा कहती कि मुझे बस मेरे फाइनल ग्रेड्स की टेंशन है। वो कहता कि ग्रेड्स की टेंशन मत लो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझना और नॉलेज लेना है। सारा कहती कि ठीक है। युआन कहता कि स्टडी हो या प्यार, सब धीरे धीरे करते हैं। वो सारा से पूछता है कि कल मॉर्निंग में तुम फ्री हो। सारा कहती कि क्यों, डेट पर चलना है। युआन कहता कि हाँ। सारा कहती कि ठीक है। देन सारा डॉर्मेट्री आती है। मिमी पूछती है कि क्या प्रोफेसर ने बहुत डांटा, वो बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं। सारा युआन के बारे में सोचकर कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा लेट जागती है। उसे याद आता है कि आज तो उसे डेट पर जाना है। सारा आउटफिट चूज करने लगती है। मिमी कहती कि तुम डेट पर जा रही हो क्या। सारा कहती कि नहीं, बुक स्टोर जाऊंगी, कुछ बुक्स लेनी है मुझे। मिमी कहती कि मैं भी साथ चलती हूँ। सारा सोचती कि अब क्या करूँ मैं। सारा को युआन का कॉल आता है। सारा कह देती है कि मेरी मॉम का कॉल है। सारा बात करने के बाद मिमी से कहती है कि मॉम ने मुझे घर बुलाया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मिमी कहती कि कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में सारा युआन के पास आती है। वो कहते कि ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। सारा पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं। युआन कहते हैं कि पहुँच के पता चल जाएगा। युआन सारा को अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेकर आता है। सारा कहती कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। युआन कहते कि तुम साइंटिफिक रिसर्च करने में अभी वीक हो। मेरे इंस्टीट्यूट के किसी सुटेबल ग्रुप के साथ वर्क करके तुम सीख जाओगी कि करंटली रिसर्च कैसे की जाती है। सारा सोचती कि हम तो डेट पर आए थे। युआन कहता कि क्या मेरा आइडिया अच्छा नहीं है। वो कहती कि अच्छा आइडिया है।
यान सारा को बाहर लाता है। वो सारा को जैन नाम के एम्प्लॉय से मिलाता है और सारा को लैब में चलने को कहता है। यान सारा को एक ग्रुप से मिलाता है और कहता है कि तुम इस रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करो। सभी हैरान हो जाते हैं। यान सारा से कहते हैं कि कोयोटो की यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग तुम बिना SCL एग्जाम कंप्लीट किए ग्रेजुएट नहीं हो सकती, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। सारा उसे थैंक्स कहती है। जैन सोचता है कि इतने सालों में कभी बॉस ने किसी को ओपन ज्वाइनिंग नहीं दी है, शायद ये लड़की बॉस के लिए स्पेशल है। जैन सारा से कहता है कि वेलकम, हमें तुम जैसे टैलेंट की ही ज़रूरत थी। सारा कहती कि नहीं, अभी मेरी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं की है मैंने। जैन कहते कि हमारे बॉस ने पर्सनली तुम्हारा इंटरव्यू लिया है तो तुम जीनियस ही होगे। सारा कहती है कि मिस्टर जैन ऐसा नहीं है। जैन कहते कि तुम बस मेरा नाम ले सकती हो। सारा को नाम लेने में अच्छा नहीं लग रहा था तो युआन कहता कि तुम इसे टीम लीडर भी कह सकती हो। सारा कहती कि ठीक है। अब थोड़ी देर बाद सारा की टीम की एक लड़की पूछती है कि तुम हो कौन जो बॉस तुम्हें पर्सनली यहाँ पर लाए हैं, उनकी सिस्टर हो क्या? सारा कहती कि नहीं। वो लड़की कहती कि तुम्हें पता नहीं है क्या, बॉस की एक गर्लफ्रेंड है। सारा सोचती कि अगर मैंने बताया कि मैं ही युआन की गर्लफ्रेंड हूँ तो सभी बेकार की बातें करने लगेंगे। तभी युआन आता है और कहता है कि काम के सिवा कोई बात नहीं कर सकते तुम लोग। वो सारा को ले जाता है। जैन सोचता है कि ये कोई जीनियस नहीं बल्कि बॉस लेडी है शायद। अब कार में आकर युआन कहता है कि तुम उसे नहीं बताती ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सारा कहती कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम होती। युआन कहता है कि ठीक है, तुम्हें भी प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम यूनिवर्सिटी में भी ये बात हाइड रखते हैं। सारा हैरान हो जाती है। अब रात में युआन सारा के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। मिमी कहती कि तुम्हें हुआ क्या है? सारा कहती कि कुछ नहीं। सारा ऑनलाइन सर्च करती है कि बॉयफ्रेंड गुस्सा हो तो उसे कैसे मनाएं। सर्च करने पर बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। इधर युआन ड्रिंक कर रहा था, तभी वो सारा की रेस्टोरेंट वाली डिश की फ़ोटो देखता है जिसमें सारा ने कैप्शन में बॉयफ्रेंड लिखा था। युआन स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे सारा क्लास में होमवर्क कलेक्ट कर रही थी। जिन्यू कहता कि तुम ये काम क्यों कर रही हो? सारा कहती क्योंकि मैं प्रोफेसर युआन की ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। जिन्यू हैरान हो जाता है। युआन जिन्यू को अपनी सीट पर जाकर बैठने को कहता है। क्लास के बाद सारा कहती कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? युआन कहता कि बाद में। सारा उसके पीछे ऑफिस तक आ जाती है। युआन कहते कि मेरा पीछा मत करो। सारा उसे कॉफ़ी देती है। युआन कहते कि मुझे स्वीट ड्रिंक्स नहीं पसंद। सारा कहती कि ट्राई तो कर सकते हो। सारा अपने हाथ से युआन को कॉफ़ी पिलाने लगती है। तभी जिन्यू वहाँ पर आ जाता है। सारा हैरान हो जाती है लेकिन युआन सारा का हाथ पकड़ के कॉफ़ी ड्रिंक करने लगता है। जिन्यू तो हैरान था। थोड़ी देर बाद युआन सारा को क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा था। जिन्यू भी उससे कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने को कहता है लेकिन युआन कहते कि मुझे सेंड कर देना, जब मैं फ्री हूँगा तो देख लूँगा। जिन्यू कहता कि मैं आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहता हूँ। युआन कहता कि मैं इंटर्नशिप नहीं कराता और ना ही मुझे इंटर्न्स की ज़रूरत है। जिन्यू कहता है लेकिन मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले आप किसी को वहाँ लेकर गए थे। युआन कहता है कि हाँ सारा को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। जिन्यू गुस्से में चला जाता है। सारा कहती कि तुम उसे इतना रूडली क्यों ट्रीट कर रहे हो? युआन कहते कि जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? सारा सोचती कि क्या ये जेलस हो रहा है, अपने नेफ्यू तक पे गुस्सा कर रहा है। सारा कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं और युआन को कॉफ़ी देती है। नेक्स्ट डे सारा को युआन का मैसेज आता है कि मैं 1 वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। सारा कहती कि ये तो अच्छी बात है। युआन मैसेज करता है कि तुम कभी भी इंस्टीट्यूट जा सकती हो और अच्छे से स्टडी करना। मिमी सारा के पास आकर कहती कि स्माइल क्यों कर रही हो तुम? सारा कहती है क्योंकि प्रोफेसर युआन 1 वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद सारा अपना लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देती है। युआन मीटिंग में आते ही लाइव का मैसेज देखता है। सारा लाइव में बता रही थी कि मेरे प्रोफेसर बिजनेस ट्रिप पर है, इसीलिए कुछ दिन में लाइव आ सकती हूँ। युआन अपने मिस्टर वाई वाले अकाउंट से मैसेज करता है कि लगता है तुम अपने प्रोफेसर को पसंद नहीं करती। सारा कहती कि ऐसा नहीं है, वो काफ़ी अच्छे हैं। युआन स्माइल करने लगता है और सारा को मैसेज करता है। एक एम्प्लॉय उसके मैसेज देखकर टीम ग्रुप में मैसेज कर देता है। सभी एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाते हैं ये जानकर कि प्रेसिडेंट किसी लड़की से बात कर रहे हैं। अब 3-4 दिन बाद सारा सोच रही थी कि युआन मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन मुझे मैसेज तक नहीं कर रहा है, इसलिए वो खुद युआन को मैसेज कर देती है। युआन मैसेज देखकर सारा को कॉल करता है और कहते कि मुझे मिस कर रही हो। वो कहती कि नहीं, बस मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था इसीलिए कॉल किया। वो कहते कि अच्छा। सारा कहती कि क्या तुम बहुत बिजी हो, तुमने मैसेज नहीं किया? युआन कहते क्योंकि तुम डिस्टर्ब होती ना, तुम मेरे यहाँ रहने पर अच्छे से एंजॉय कर रही होगी वहाँ पर। सारा सोचती कि ये ऐसा कैसे कह सकता है। युआन कहते कि तुम्हें जो समझ नहीं आ रहा है मैं आके एक्सप्लेन कर दूंगा। युआन अपने असिस्टेंट से बोलकर कल ही वापस आने के लिए टिकट बुक करने को कह देता है। अब सारा कॉल रखकर सोचती है कि बात तक नहीं कर सकता है। तभी मिमी आती है और सारा को बताती है कि सीरेन वापस आ गई है। सारा कहती कि हाँ तो क्या करूँ मैं? मिमी कहती कि रेन की वजह से ही तो जिन्यू किसी को डेट नहीं कर रहा था, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा उन्हें साथ देख के?
सारा कहती कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं अब जेनियो को लाइक नहीं करती। तभी रेन सारा को मैसेज करके उसकी वेलकम पार्टी में इनवाइट करती है। सारा कहती कि ये मुझे मैसेज क्यों कर रही है। मिमी कहती कि हमें चल के देखना चाहिए आखिर इसका प्लान क्या है, लेकिन मिमी सारा का फ़ोन लेके रेन को रिप्लाई कर देती है। नेक्स्ट डे मिमी और सारा रेन की पार्टी में आती है जहाँ पर रेन वायलिन प्ले कर रही थी। यहाँ पर युआन भी कोर्टो से वापस आ गया था, उसे सारा इंस्टीट्यूट में नहीं दिख रही थी। जेन बताता है कि सारा को किसी पार्टी में जाना था तो वो जल्दी चली गई। युआन वहाँ से निकल जाता है। इधर सारा को युआन का मैसेज आता है। सारा बताती कि मैं एक क्लासमेट की पार्टी में हूँ, वो अभी चाइना से वापस आई है। सारा उसे फ़ोटो सेंड करती है। रेन सारा से कहती कि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम सब। सारा कहती कि हाँ। युआन सारा के मैसेज देखता है। वो फ़ोटो में जेन्यू को देखकर गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट से उनकी लोकेशन पता करने को कहता है। इधर सभी रेन के आने की खुशी में टोस्ट कर रहे होते हैं। रेन कहती है कि इतने साल बाद भी तुम सब मुझे नहीं भूले। रेन की एक फ्रेंड वही कहती है कि तुम स्कूल की ब्यूटी थी, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। रेन जेन्यू की तरफ देखकर कहती है कि मैंने भी तुम सबको मिस किया। वही कहती कि हमें या जेन्यू को। वैसे जेन्यू भी शायद तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तभी तो इसने किसी को डेट नहीं किया। रेन कहती कि सारा के सामने ये सब मत कहो, वो सैड फील करेगी। वही कहती कि अच्छा हाँ, 4 साल से सारा जेन्यू के पीछे पड़ी थी और हमेशा रिजेक्ट होती थी। दूसरी क्लासमेट कहती है कि जेन्यू के दिल में हमेशा से रेन थी, तभी तो वो सारा को देखता भी नहीं था। सारा कहती कि बकवास मत करो, वैसे भी अब मैं जेन्यू को लाइक नहीं करती, ना ही मुझे फर्क पड़ता है। रेन कहती कि सच में तो तुम्हें हमारे रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा कहती कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगी। लेकिन वही और वो क्लासमेट तब भी सारा को बातें सुनाने लगती है कि वो जेन्यू के लायक थी ही नहीं। रेन और जेन्यू परफेक्ट मैच है। मिमी उन लड़कियों पर गुस्सा करने लगती है। तभी युआन वहाँ आता है। सभी हैरान हो जाते हैं। मिमी कहती कि प्रोफेसर आप यहाँ। युआन कहता कि टैलेंट, ब्यूटी, फैमिली बैकग्राउंड या स्टेटस की बात है तो सारा तुम लोगों से 1000 गुना बेहतर है। रेन कहती कि तुम कौन हो। युआन कहता कि ये तुम जेन्यू से पूछ लेना, और हाँ मैं आज की पेमेंट कर दूंगा तो तुम लोगों को जो खाना है खा सकते हो। आज के बाद किसी को भी सारा की तरह ट्रीट मत करना। युआन सारा को वहाँ से ले जाता है। बाहर आकर युआन सारा को कार में बिठा देता है। वो कहती कि तुम कल आने वाले थे ना। वो कहता है कि मीटिंग आज ही खत्म कर दी मैंने, इसीलिए वापस आ गया। मैं इंस्टीट्यूट गया था लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थी। सारा कहती कि सॉरी, मुझे पहले बताना चाहिए था। वो कहता है कि सॉरी मत कहो, काश मैं पहले आ जाता तो तुम्हें इनकी बकवास नहीं सुननी पड़ती। युआन सारा के लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी लाया था। सारा कहती कि आज मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। देन वो दोनों ड्रिंक करने आते हैं। सारा कहती है कि यहाँ का नाइट व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम यहाँ आते रहते हो क्या। युआन कहते कि हाँ, जब भी अपसेट होता हूँ तब। सारा सोचती है कि तो इतना परफेक्ट लड़का भी अपसेट होता है। युआन कहते कि तुम जेन्यू को लाइक क्यों करती थी। सारा कहती कि कसम से अब मैं उसे लाइक नहीं करती, ना ही कोई फीलिंग्स है उसके लिए। युआन कहते कि मैं पूछ रहा हूँ कि पहले क्यों लाइक करती थी। सारा कहती कि वो दिखने में हैंडसम है, स्टडी में भी ठीक है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, बस इसलिए। युआन कहते कि बस इतना ही। सारा कहती कि एक और रीज़न है जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। सारा स्कूल के टाइम जिन फैमिली की एक पार्टी में गई थी, तब वो एक पपी को खिला रही थी और गलती से सारा के हाथ से एक्सपेंसिव टी सेट टूट जाता है। सारा डर के वहाँ से भाग जाती है। कुछ लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जेन्यू सारा को साइड में ले जाता है। सारा कहती कि तुम भी पार्टी हॉल से बाहर आ गए। जेन्यू कहता है कि हाँ, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे ढूंढ रहे हैं, वैसे तुमने मेरी मॉम का टी शर्ट तोड़ दिया ना। सारा कहती कि वो गलती से हुआ। जेन्यू कहता है कि वो ऑक्शन का सबसे एक्सपेंसिव सेट था। सारा कहती कि मैं कंपनसेशन दे दूंगी। जेन्यू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। सारा कहती कि पिंकी प्रॉमिस। जेन्यू कहता है कि क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो, लेकिन वो पिंकी प्रॉमिस कर देता है। सारा खुश हो जाती है। प्रेजेंट में सारा कहती है कि उस टाइम मैं बच्ची ही थी और वही मोमेंट मुझे प्यार लगने लगा था। युआन उसकी ये बात सुनकर याद करता है कि जब सारा के हाथ से टी सेट टूट गया था तब युआन ने उसे देख लिया था और उसने घर के सर्वेंट से कहा था कि गलती से मेरे हाथों से सिस्टर इन लोग का टी सेट टूट गया है, उनके लिए दूसरा सेट ले आना। ज़्यादा टाइम सारा युआन के पास आती है और कहती कि पार्टी हॉल किस तरफ है। युआन उसे अपने साथ ले गया था। प्रेजेंट में सारा ड्रंक होने की वजह से सो जाती है। युआन उसे पकड़ कर कहता है कि तुम्हें ये याद है कि जिन्होंने तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, बहुत बुरी बात है ये। युआन सारा को अपने घर लाता है और उसे बेड पर सुला देता है। सारा उसे हक कर लेती है। युआन कहता है लगता है तुमसे जल्दी शादी करनी पड़ेगी मुझे। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा जब जागती है तो वो खुद को किसी और रूम में देखकर सोचती है कि मैं कहाँ हूँ, क्या ये होटल रूम है। तभी युआन आता है। सारा खुद को कवर करके कहती कि हम कहाँ हैं। वो कहता कि मेरे घर में। सारा कहती कि तुमने क्या किया मेरे साथ। युआन कहता कि बेकार की बातें मत करो। सारा उसे सॉरी कहती है। युआन कहता कि सावर लेकर आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है।
सारा वॉशरूम में आकर सोचती है कि कितना एम्बैरेसिंग था ये। सारा सावर लेकर बाहर आती है और कहती कि ये जींस बहुत लूज है। युआन अपनी टाई से जींस को बांध देता है ताकि सारा घर तक जा सके। ब्रेकफास्ट करते टाइम सारा यहाँ वहाँ देख रही थी। वो कहता कि घर में कोई नहीं है, मेड भी 10 से 4 बजे तक ही रहती है। सारा कहती कि अच्छा। युआन कहता कि यहाँ लड़कियों के कपड़े नहीं है, क्यों ना तुम्हारे लिए क्लोथ लेने चले। सारा कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन युआन उसे शॉपिंग पर चलने को कहता है। सारा युआन को एक स्टोर में लेकर जाती है। वहाँ की ओनर सारा का वेलकम करती है और पूछती कि ये कौन है। युआन कहते कि मैं सारा का बॉयफ्रेंड हूँ। ओनर कहती कि आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत हैंडसम है, आप दोनों परफेक्ट मैच हो। युआन सारा से कहते कि तुम हमेशा यहाँ पर आती हो। वो कहती कि हाँ, मुझे यहाँ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। युआन ओनर को कार्ड देकर बहुत सारी ड्रेसेस पैक करने को कहता है। ओनर उसका ब्लैक कार्ड देखकर हैरान हो जाती है। सारा कहती कि इतने कपड़ों की क्या ज़रूरत है। युआन कहता है कि दिन में 3 बार आउटफिट चेंज कर लेना, कम पड़े तो और ले लो। सारा को तभी मिमी का कॉल आ जाता है। मिमी पूछती कि कल अचानक प्रोफेसर पार्टी में कैसे आए। सारा कहती कि उन्होंने बाहर से सब सुन लिया था, तो वो बस मेरी हेल्प करने आ गए। मिमी कहती कि ठीक है, वैसे कल ही सबको पता चला कि प्रोफेसर जिन्यू के अंकल हैं और तुम डॉर्मेट्री क्यों नहीं आई। सारा कहती कि मैं घर आ गई थी। अब युआन सारा को वापस घर चलने को कहता है। सारा कहती कि मैं डॉर्मेट्री जाऊंगी। युआन कहता है कि तुम्हें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने थे ना मुझसे, चलो सब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। घर आकर युआन सारा को स्टडी कराता है। सारा तो उसे ही देख रही थी। युआन कहता कि और कोई क्वेश्चन है। सारा कहती कि हाँ, तुम सच में मीटिंग खत्म करने के बाद आए हो। युआन कहता कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। सारा हैरान हो जाती है। युआन किस करने सारा के क्लोज जाता है, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ आ जाती है। सारा वहाँ से जाने लगती है। युआन डोर ओपन करने जाता है। जिन्यू उससे मिलने के लिए आया था। युआन कहता कि जो कहना है यही कहो। जिन्यू कहता कि आपका सारा से क्या रिलेशन है, कल आप अचानक उसे प्रोटेक्ट करने कैसे आ गए। युआन कहता कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें क्या करना। तभी उन्हें सारा के फ़ोन की आवाज़ आती है। जिन्यू कहता कि ये सारा के फ़ोन की रिंगटोन है ना। युआन उसे अंदर नहीं जाने देता। जिन्यू कहता कि अपनी स्टूडेंट को अपने घर अकेले बुला रहे हो, ये बात सबको पता चल गई तो क्या होगा। युआन कहता कि सारा बस मेरी स्टूडेंट है। जिन्यू कहता कि क्या मतलब है आपका। युआन कहता कि लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपने काम से काम रखो। वो डोर लॉक करके अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे मिमी सारा से कहती है कि प्रोफेसर तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने लगे हैं। सारा कहती क्योंकि अब वो मुझे जानते हैं। तभी जिन्यू वहाँ पर आकर बैठ जाता है और पूछता है कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। सारा कहती कि पहले ही बैठ चुके हूँ। जिन्यू कहता कि पार्टी में जो हुआ उसके लिए रेन की तरफ से सॉरी। सारा कहती कि मुझे तुम लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्यू कहता है कि इतने टाइम मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बिना सोचे तुम्हें रिजेक्ट किया, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहता हूँ। सारा कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, और वहाँ से चली जाती है। मिमी सारा से कहती है कि शायद इतने सालों तक रेन का वेट करने के बाद उसे समझ आ गया है कि रेन तुम जैसी नहीं है। सारा कहती कि मुझे क्या करना। मिमी कहती कि तुम उसे माफ़ नहीं करोगी। सारा कहती कि नहीं, वैसे भी मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी युआन वहाँ पर आता है और सारा को उसकी फेवरेट कॉपी देता है। सारा मिमी के सामने कह देती है कि ये मेरा असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट करने के लिए है ना। युआन कहता है कि हाँ। मिमी कहती है कि प्रोफेसर युआन अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं। युआन सारा से कहता है कि इस वीकेंड मेरे साथ घर चलना, ओल्ड लेडी से मिलना। मिमी तो हैरान हो जाती है। रात में मिमी अपने बेड से ब्लैंकेट बांध देती है और कहती कि नाइफ से भी इतना पेन नहीं होगा जितना अपनी बेस्टी के झूठ बोलने से होता है। मैं यहाँ तुम्हारा वेट करती थी और तुम प्रोफेसर के साथ एंजॉय करती थी। सारा उसे रोककर कहती कि मुझे माफ़ कर दो। मिमी कहती कि मुझे सब सच बताओ वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। सारा कहती कि ठीक है। सारा मिमी को सब कुछ बताती है। मिमी कहती कि तुम्हारी स्टोरी तो ड्रामा जैसी है। सारा कहती कि हंसो मत, बताओ मैं प्रोफेसर की फैमिली से मिलने जाऊँ या नहीं। मिमी कहती कि मुझे नहीं पता, तुम्हें खुद डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट में भी सारा यही सोच रही थी। जेन कहता कि क्या हुआ है तुम्हें। सारा कहती कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे उसके पेरेंट्स से मिलने को कहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेन कहता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या ये बात बॉस को पता है। सारा कहती कि हाँ। जेन सोचता कि बेचारे बॉस बिना कोशिश किए ही हार गए। एक टीम मेंबर कहती है कि एक काम करो, अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से कहना कि तुम प्रेग्नेंट हो और थोड़ी देर बाद बता देना कि मजाक था, फिर वो डर कर तुम्हारी सारी बात मानते जाएंगे। सारा कहती कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तभी युआन आता है और सारा को बुलाता है और उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम चाहो तो हम रियल में भी कर सकते हैं। सारा साय फिल करके चली जाती है। टीम की एक मेंबर लिनी उन्हें साथ में देखकर जेलस हो रही थी। सारा जब वापस आती है तो वो कुछ ढूंढ रही थी। जेन कहता कि क्या हुआ। सारा कहती कि आरडी प्रोजेक्ट की डाटा ड्राइव मिल नहीं रही है, मैंने तो यहीं रखी थी। लिनी कहती कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। जैन कहता कि गुस्सा मत करो, हम डेटा रिकवर करा सकते हैं। लेकिन लिनी कहती कि वो डेटा हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता इसने डाटा किसी और कंपनी को सेल कर दिया हो।
सारा कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। लीनी सारा को युआन के पास चलने को कहती है। लीनी सारा को युआन के पास लेकर आती है और कहती कि इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आप इसे प्रोजेक्ट टीम से बाहर निकाल दो। सारा कहती कि मैंने हार्ड ड्राइव किसी को दी होती तो मैं क्यों सबको बताती कि ड्राइव गायब है। लीनी कहती कि तुम बस नाटक कर रही हो ताकि कोई तुम पर शक न करे। युआन कहता कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, फर्स्ट कि अपने बैग से चुपचाप हार्ड ड्राइव ले आओ या फिर मैं पुलिस को कॉल करूँ। लीनी सारा से कहती कि सुना नहीं तुमने बॉस ने क्या कहा। युआन कहता कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ लीनी, या तो हार्ड ड्राइव लाओ या मैं पुलिस को कॉल करूँ। लीनी हैरान हो जाती है। दूसरी टीम मेंबर हार्ड ड्राइव लेकर आती है जो लीनी के बैग में थी। युआन कहता कि कैमरा तो ऑफ कर दिए थे तुमने, लेकिन हार्ड ड्राइव में ही मैंने ट्रैकर सेट कराया था। सारा लीनी से कहती कि तुम जानबूझ के मुझे ब्लेम कर रही थी, तुमने क्यों किया ये सब। लीनी कहती है क्योंकि तुम हमारी रिसर्च टीम में रहने के लायक नहीं हो, जो बॉस तुम्हें इतनी अटेंशन देते हैं। युआन कहते कि बकवास मत करो, वो लीनी को फायर कर देता है। लीनी कहती कि मैं इस प्रोजेक्ट रिसर्च की स्टार्टिंग से काम कर रही हूँ, स्टार्टिंग में तो मैं जल तक गई थी। युआन कहते कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, मुझे उस टाइम ही तुम्हें फायर कर देना था। लीनी गुस्से में चली जाती है। सारा कहती कि तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। युआन सारा के क्लोज आकर कहता है कि तुम जेलस हो रही हो, मुझे लाइक करने लगी हो क्या। सारा सोचती कि क्या सच में मैं युआन को लाइक करती हूँ। अब 2-3 दिन के बाद सारा जब जागती है तो फिर से उन दोनों मेकअप आर्टिस्ट को देखकर हैरान हो जाती है। मिसेस ली कहती कि आज ही तुम्हें युआन की फैमिली से मिलने जाना है, इसीलिए अच्छे से रेडी हो जाओ। वो दोनों लड़कियां सारा को रेडी करने लगती हैं। मिसेस ली कहती है कि जिन फैमिली एक वेल्दी फैमिली है वहाँ कम बोलना और केयरफुल रहना। सारा कहती कि ठीक है। सारा रेडी होने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। इधर युआन सारा का वेट कर रहा था, वो सारा को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। युआन सारा से कहता है कि तुम बहुत ही प्रीटी लग रही हो। वो कहती कि ज़्यादा मत देखो, वो यही है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस ली सोचती है कि मुझे इतना अच्छा सन इन लोग कैसे मिल गया। युआन सारा को अपने ओल्ड हाउस लाता है। सारा वहाँ पर टी सेट को देख के कहती है कि ये तो वही सेट है जो मेरे हाथ से टूट गया था। सारा उस टी सेट को देखने लगती है और कहती कि ये तो फेक भी नहीं लग रहा, हैंडमेड ही है ना। युआन कहते कि हाँ, ये एक ही क्राफ्ट्समैन ने बनाया है। सारा कहती कि तुम्हें कैसे पता। युआन कहते कि उस टाइम मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से कह दिया था कि वो टी सेट खराब है, इसीलिए मैंने उसी क्राफ्ट्समैन से सेम टी सेट बनवा लिया, जिससे उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनका टी सेट टूट गया था। जो सुनकर सारा उस दिन को याद करती है और युआन से कहती कि हाँ, उस दिन मैं तुमसे भी मिली थी, है ना। युआन कहता कि फाइनली तुम्हें मैं याद आ गया, उसी दिन मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तभी युआन के मॉम डैड आते हैं। मॉम सारा को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो। युआन हमेशा कहता है कि तुम ब्यूटीफुल और क्यूट हो, बिल्कुल फेरी की तरह। युआन साई फील करने लगता है। सारा ये सुनकर खुश हो जाती है। मिसेस जिन सारा को अपना ब्रेसलेट देती है। सारा कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। वो कहती कि ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, अब मैं अपनी डॉटर इन लॉ को ये दे रही हूँ, हमारी फैमिली के लिए ये इम्पोर्टेंट है। युआन कहता कि हाँ रख लो। सारा कहती कि ठीक है। मिसेस जिन कहती है कि शादी के बाद हम तुम्हें 20% शेयर्स भी देंगे। सारा हैरान हो जाती है। मिस्टर जिन कहते कि फाइनली हमारी टेंशन खत्म हो गई, वरना ये युआन लाइफ टाइम सिंगल ही रहता। मिसेस जिन कहती कि आप सारा को नाराज मत करना कभी। युआन कहते कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं सारा की अच्छे से केयर करूंगा। देन युआन सारा को ड्रॉप करने आता है और पूछता है कि तुम्हें मॉम डैड से मिलकर अच्छा लगा। सारा कहती कि हाँ, मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो मुझे लाइक करेंगे या नहीं। वो कहते कि वो तुम्हें डिसलाइक कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या तुम मुझे लाइक करती हो। सारा सोचती कि सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है, क्या मैं इसे लाइक करती हूँ या नहीं। युआन कहते कि अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सोच सकती हो तुम। युआन सारा से चिक पर किस करने को कहता है। सारा नर्वस हो जाती है तो वो कहता है कि बस मजाक कर रहा हूँ। सारा सच में युआन को किस कर देती है। युआन तो हैरान हो जाता है। वो सारा को रोककर उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैं जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब सारा घर आकर खुश हो रही थी और सोचती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी। तभी मिसेस ली आती है और सारा के ब्रेसलेट को देखकर कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। सारा कहती कि ये जिन फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है। मिसेस ली पूछती है कि युआन ने अब तक तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुम्हें किस किया। सारा साई फील करती है और कहती कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। मिसेस ली कहती कि तुम्हारे लिप्स को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। सारा भागकर रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे सारा नीचे आ रही थी, तभी वो युआन और मिसेस जिन को देखकर हैरान हो जाती है। सारा सोचने लगती है कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गया। सारा रेडी होकर नीचे आती है। मिसेस जिन उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी। मिसेस ली सोचती हैं कि ये सभी बहुत एक्सपेंसिव हैं, सच में मेरी बेटी एक रिच फैमिली में शादी कर रही है।
वो मिसेस जिन से कहती कि हम बहुत लकी है जो आप जैसी फैमिली में मेरी बेटी की शादी हो रही है। मिसेस जिन कहती कि लकी तो हम हैं जो हमें सारा जैसी डॉटर इन लॉ मिल रही है। वो लोग एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने आए थे। मिसेस जिन सारा को कुछ शेयर्स भी देती है। सारा मना कर रही थी लेकिन युआन के कहने पर साइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में सारा गुनगुना रही थी। मिमी कहती कि तुम बहुत खुश लग रही हो। सारा कहती कि हाँ। मिमी कहती कि आजकल तुम स्टडी पे ध्यान नहीं दे रही हो, एग्जाम में फेल होने का डर नहीं है तुम्हें। सारा कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा मेंटर है, मैं फेल नहीं होंगी। तभी सारा को युआन का मैसेज आता है कि अभी ऑफिस में आओ। सारा कहती कि शायद युआन मुझे मिस कर रहा है। युआन सारा को टेस्ट पेपर दिखाकर कहते कि तुम स्टडी नहीं कर रही हो क्या, तुम्हारे नंबर बहुत कम आए हैं। सारा कहती कि ये बस मेरी गलती नहीं है। युआन कहता है कि तो तुम मुझे ब्लेम करना चाहती हो। सारा कहती कि नहीं, कुछ हार्ड क्वेश्चन है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगे। युआन कहते कि सोचूंगा। सारा क्यूट बन के उससे हेल्प मांगती है। युआन सारा को किस करके कहते कि ठीक है मेरे साथ घर चलना, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अब रात में युआन सारा को स्टडी करा रहा था। सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती है। युआन ये देखकर खुश हो जाता है और सारा को किस करके कहता है कि ये रिवॉर्ड है। सारा कहती कि मेरे लिए या खुद के लिए। युआन मिल्क लेने चला जाता है। सारा युआन का लैपटॉप देखने लगती है। तभी उसे लैपटॉप में मिस्टर वाई का अकाउंट मिल जाता है। सारा सोचती है कि इसका मतलब युआन ही मिस्टर वाई है। युआन वापस आता है और कहता है कि क्या हुआ। सारा कहती कि कुछ नहीं। वो मिल्क पीते हुए युआन को ही देख रही थी। युआन कहते कि हुआ क्या है। सारा कहती कि मैं तुम्हें एक सॉन्ग सुनाऊं। युआन कहते कि हाँ। सारा सॉन्ग सुनाने लगती है। युआन उसे किस करके कहता है कि तुम्हें पता चल गया है ना। सारा कहती कि तुम्हें मिस्टर वाई हो ना, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। युआन कहते कि मैं ये बात हाइड नहीं रखना चाहता था लेकिन उस टाइम तुम मुझे नहीं जानती थी। सारा कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि ऑरेंज नाम का अकाउंट मेरा है। युआन कहता है कि 5 साल से जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी हर बात पता है मुझे। सारा कहती कि क्या 5 साल से तुम मुझे लाइक कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें पहली नज़र के प्यार पर भरोसा है। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब तुम इनोसेंट सी लिटिल गर्ल थी। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचने लगा था लेकिन तुम बस हाई स्कूल में थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनिवर्सिटी में तुमसे बात करूंगा। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जिन्यू को लाइक करती हो, तो मैं अब्रोड चला गया। बाद में मुझे पता चला कि वो तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो मैं चाइना वापस आ गया। तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करता। सारा उसे हक करके सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो सारा को उसे हस्बैंड बोलने को कहता है। सारा युआन को हस्बैंड कहती है, जो सुनकर वो तो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जैन और जिया सोच रहे थे कि सारा इस इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आई। जैन कहते कि पता नहीं उसे क्या हुआ है। वो दोनों युआन के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी युआन वहाँ आ जाता है। जैन तो चुप हो जाता है पर जिया कहती कि बहुत गुस्सैल तो है लेकिन स्मार्ट और हैंडसम भी है, उन्हें सारा जैसी लड़की मिल ही जाएगी। युआन कहते कि तारीफ करने के लिए थैंक्स। जिया तो शॉक्ड हो जाती है। युआन उन दोनों को एंगेजमेंट का इनविटेशन देकर चला जाता है। जैन उसमें सारा और युआन का नाम देखकर हैरान हो जाता है। जिया कहती कि मैंने इतनी बकवास क्यों की, बॉस मुझे फायर ना करते हैं। नेक्स्ट डे मिमी सारा को ड्रेस ट्राई करा रही थी। तभी सारा को रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे। बात करके सारा कहती है कि मुझे कभी इतने कॉल्स नहीं आए। वो दोनों बाहर आते हैं। तभी युआन आता है। सारा कहती कि तुम कंपनी नहीं गए। युआन कहते कि तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सारा कहती कि ये ड्रेस कैसी है। युआन कहते कि बहुत ब्यूटीफुल। मिमी को जिन्यू का कॉल आ रहा था। युआन कहते कि उठाओ कॉल। मिमी कॉल उठा लेती है। जिन्यू कहते कि सारा सच में मेरे अंकल से एंगेजमेंट कर रही है। मिमी कहती कि क्या तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला है या तुम ब्लाइंड हो। सारा हंसने लगती है। जिन्यू कहते कि सारा तुम्हारे साथ है ना, मेरी बात कराओ उससे। मिमी जिन्यू को अच्छा खासा सुना देती है। जिन्यू कहते कि बकवास मत करो। युआन मिमी से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ तुमसे बात क्यों करेगी। जिन्यू कहते कि अंकल आप बहुत ओल्ड हो, आप सारा के लायक नहीं हो, वो बहुत यंग है अभी। युआन कहते कि तुम अपनी टेंशन लो, पूरे चाइना में सारा को मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा। मिमी फ़ोन लेकर चली जाती है। युआन सारा को अंदर ले जाता है और उसके क्लोज जाके कहता है कि मैं जेलस हो रहा हूँ। सारा उसे किस करती है। युआन भी उसे किस करने लगता है। सारा कहती कि मैं जिन्यू को लाइक नहीं करती हूँ। युआन उसे क्लोज करके कहता है कि अब तुम सब मेरी हो। नेक्स्ट सीन में युआन के डेट सभी गेस्ट का वेलकम करते हैं। देन युआन सभी का वेलकम करके कहता है कि सारा से शादी करना मेरा ड्रीम था जो कुछ ही टाइम में पूरा हो जाएगा। वो नील डाउन होकर सारा को रिंग पहना देता है और पूछता है कि मुझसे शादी करोगे। सारा कहती कि तुमने पहले ही रिंग पहना दी है। युआन कहते कि ताकि तुम मना ना कर पाओ। सारा शादी के लिए हाँ कह देती है। रेन जिन्यू को ही देख रही थी और जिन्यू को तो गुस्सा आ रहा था। आप सारे रूम में आती है। वो बहुत थक गई थी। सारा की रिंग उसकी ड्रेस में फंस जाती है तो सारा रिंग उतार कर साइड में रख देती है। तभी उसे डोर नॉक करने की आवाज़ आती है। सारा डोर ओपन करती है। जिन्यू कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है और अंदर आ जाता है।
सारा कहती कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम रैन के पास जा सकते हो। जीनू कहता कि मेरे और रैन के बीच कुछ नहीं है, ना ही मैं उसे लाइक करता हूँ। सारा कहती कि तो मैं क्या करूँ, तुम जाओ यहाँ से। जीनू सारा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि 99 बार तुमने ही मुझे प्रपोज किया था, अब मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। सारा कहती कि पागल हो गए हो क्या तुमने ये उस टाइम क्यों नहीं सोचा जब मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, अब मैं सिर्फ युआन को लाइक करती हूँ। जीनू कहता कि झूठ बोल रही हो तुमने बस मुझे जेलस करने के लिए अंकल से एंगेजमेंट की है, तुम उन्हें छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार करूँगा। वो सारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी युआन आ जाता है और जीनू को साइड करता है। युआन सारा के हाथ में रिंग ना देखकर गुस्सा हो जाता है। जीनू युआन से कहते कि आप बस सारा को कुछ टाइम से जानते हैं, मैं 4 साल से उसके साथ हूँ। सारा कहती कि इसकी बातें मत सुनो। युआन कहते कि तुम टेंशन मत लो। जीनू कहता कि आपको रिग्रेट होगा, देख लेना। युआन गुस्से में जीनू को बाहर निकाल देता है और सारा से कहता कि तुम यहीं रेस्ट करो। सारा युआन को जाने से रोकती है। युआन कहता कि मैं ठीक हूँ और चला जाता है। सारा सोच रही थी कि युआन बहुत गुस्से में लग रहा है। इधर रैन जीनू से कहती कि तुमने सुना नहीं, सारा ने कहा ना कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जीनू कहता कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अपने काम से काम रखो। रैन कहती कि तुम सारा की जगह मुझे नहीं देखते। जीनू कहते कि बकवास मत करो और मेरा पीछा छोड़ दो। रैन रोते हुए चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सारा जिम ग्रुप में आती है और सोचती कि युआन शायद सच में मुझसे गुस्सा है क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। सारा रिसेप्शनिस्ट से युआन के ऑफिस का पूछती है। वो पूछती कि क्या आपकी अपॉइंटमेंट है। सारा कहती कि नहीं, लेकिन मैं उनकी फियांसी हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट कहती कि ऐसी बहुत सी लड़कियां आती हैं और बॉस की गर्लफ्रेंड या फियांसी बनने का नाटक करती है, मैं ऐसे ही आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। सारा युआन को कॉल करके देखती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि बॉस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। सारा सोचती है कि मैं कोई भी नहीं हूँ। अब रात में युआन घर आता है। वो सारा को घर के बाहर बैठा देखकर हैरान हो जाता है। सारा युआन को हक करके कहती कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। युआन उसे अंदर चलने को कहता है। सबसे पहले युआन डोर के पासवर्ड पे सारा का भी फिंगरप्रिंट लगा देता है और कहती कि अब से बाहर वेट मत करना। अंदर आकर युआन कहते कि मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, लेकिन सारा उसे रोक कर कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वो कहते कि नहीं। सारा कहती कि फिर तुमने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। युआन कहते कि सॉरी, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। सारा कहती कि मुझे लगा कि जीनू की वजह से गुस्सा हो तुम। युआन उसे हक कर लेता है और कहता है कि उस दिन मैं अपसेट था क्योंकि जीनू तुम्हारे साथ था और तुमने रिंग भी उतार दी थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। सारा कहती कि ऐसा नहीं है, वो जीनू खुद मुझे परेशान कर रहा है और रिंग तो मैंने इसलिए उतारी थी ताकि मेरी ड्रेस खराब ना हो। युआन कहते कि कोई बात नहीं। सारा युआन को लाइक यू कहती है। युआन हैरान हो जाता है। सारा कहती कि मैं तुम्हें इसलिए लाइक नहीं करती कि तुम जिन फैमिली के सन हो या जीनू के अंकल हो या फिर मेरे प्रोफेसर हो, मैं बस अपने हस्बैंड युआन को लाइक करती हूँ। जो सुनकर युआन सारा को किस करने लगता है। देन वो सारा को रूम में ले जाता है और उसे किस करके उसकी परमिशन मांगता है। सारा सोचती है कि मैं इसे मना कैसे करूं, तो सारा उसे हाँ बोल देती है। लेकिन युआन सारा को इतना नर्वस देखकर कहता है कि तुम्हारे रेडी होने तक मैं कुछ नहीं करूंगा। सारा युआन को रोककर पूछती कि कहाँ जा रहे हो। वो कहते कि कोल्ड शावर लेने, तुम्हें भी साथ चलना है क्या। जो सुनकर सारा खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। अब कुछ दिनों के बाद सारा अपना सामान पैक कर रही थी, तभी मिमी कहती है कि अब तो तुम भी सिंगल नहीं हो, मुझे इस रूम में अकेले छोड़कर चली जाओगे। सारा कहती कि ड्रामा मत करो। मिमी कहती कि क्या तुम यूनिवर्सिटी के सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। सारा कहती कि हाँ बिल्कुल, लगातार 5 बार मैं फाइनल तक गई हूँ, तो इस बार क्यों नहीं करूँगी पार्टिसिपेट। मिमी पूछती कि कोई न्यू सॉन्ग याद किया तुमने। वो कहती कि हाँ, लेकिन एक सॉन्ग जो मेरे लिए स्पेशल है वही गाऊंगी। वो मिमी को सॉन्ग बताती है। अब नेक्स्ट डे सभी सिंगिंग कंपटीशन में थे। तब कंपटीशन की लास्ट कंटेस्टेंट सारा को बुलाया जाता है। सारा आती है और आई लाइक यू गाती है, जो युआन को सबसे ज़्यादा पसंद था। सभी सारा का सॉन्ग सुन के खुश हो जाते हैं। सारा कहती कि मैं ये सॉन्ग उस पर्सन को डेडिकेट करती हूँ जिसे मैं लाइक करती हूँ और हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। सभी को लगता है कि सारा जीनू की बात कर रही है। इतने में जीनू फ्लावर और गिफ्ट लेकर आता है। वो सबके सामने सारा को प्रपोज करता है। सभी हैरान हो जाते हैं। सारा कहती कि तुम्हें पता है ना कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, ये सब दोबारा मत करना वरना मेरा फियांसे जेलस होगा। सभी लड़कियां बातें करने लगती हैं कि सारा की एंगेजमेंट कब हुई, उसका फियांसे कौन है। सारा जीनू को बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। देन सारा युआन के पास आती है। युआन उसे किस करता है। सारा कहती कि सॉन्ग पसंद आया। युआन कहते कि हाँ। वो फिर से सारा को किस करता है और कल डेट पर चलने को कहता है। सारा कहती कि कल नहीं, क्योंकि मिमी का बर्थडे है। अब रात में सारा अपनी क्लासमेट के साथ ड्रिंक करने जाती है। वो सभी ट्रूथ डेयर गेम खेलने लगती है।
सभी लड़कियां सारा को ही टारगेट कर रही थी ताकि उसके फियांसे के बारे में पता कर सके। सारा बार बार ड्रिंक करना चूज करती है। मिमी कहती कि तुम सब सारा को जानबूझ के टारगेट कर रही हो ना। दूसरी लड़कियां भी गुस्सा करने लगती हैं। सारा मिमी को शांत कराती है। वो सभी साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती हैं और सारा तो पूरी टल्ली हो चुकी थी। तभी युआन आता है और सारा को अपने क्लोज करता है। एक लड़की कहती कि प्रोफेसर आप सारा को नहीं ले जा सकते, आपको पता है उसका फियांसे है। युआन कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी फियांसी की केयर खुद कर सकता हूँ। सभी हैरान हो जाती है। एक लड़की कहती है कि क्या मैं ड्रंक हूँ, ये सच में प्रोफेसर ने कहा कि सारा उनकी फियांसी है। मिमी कहती कि प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। सभी मिमी की बातों से समझ जाती है कि सारा का फियांसी युआन ही है। युआन सारा को पेट पर पटक देता है। सारा कहती कि मुझे दर्द हो रहा है। युआन उसे चेक करने लगता है कि कहीं वो इंजर्ड तो नहीं हो गए। सारा युआन के ऊपर आ जाती है और कहती कि मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। वो युआन को टच करने लगती है। युआन कहता है कि तुम ड्रंक हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे। सारा बार बार युआन को किस करने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा जब उठती है तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। सारा को याद आता है कि कल क्या क्या हुआ था। वो सोचती कि मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं एडल्ट हूँ। ड्रिंक करना तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही युआन आता है सारा घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगती है। युआन कहता है कि पहले मिल्क पी लो। सारा के मिल्क पीते ही युआन सारा के लेग्स में मारने लगता है। सारा कहती कि तुम जेंटलमैन हो ना, ऐसे क्यों मार रहे हो मुझे। युआन कहता है कि यही रुको तुम। सारा को गुस्सा आ रहा था। युआन एक कॉपी लेकर आता है जिसमें लिखा था कि युआन के बिना सारा ड्रिंक नहीं करेगी, न ही 12 बजे के बाद घर से बाहर रहेगी, किसी अनजान लड़के से ज़्यादा बात नहीं करेगी वरना उसे मार पड़ेगी। सारा कहती कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। युआन उसे डराने लगता है, इसलिए सारा उसकी बात मान लेती है। युआन कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ तो अपना ध्यान रखना और ज़्यादा बाहर मत घूमना। सारा कहती कि सच में। युआन कहते कि बहुत खुश लग रही हो अब। सारा कहती कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। लेकिन युआन के जाते ही सारा खुश हो जाती है। युआन तो चला गया था लेकिन सारा घर में अकेले बोर हो रही थी। सारा सोच रही थी कि युआन के बिना तो मेरी नींद भी नहीं लगती अब। तभी उसे युआन का मैसेज आता है कि मैं होटल पहुंच गया हूँ। सारा उससे बात करने लगती है। युआन भी सारा को मिस कर रहा था। सारा सोचती है कि क्यों ना मैं युआन को सरप्राइज देने उसके पास चली जाऊँ। सारा थोड़ी देर बाद की फ़्लाइट बुक करके दूसरी सिटी पहुंच जाती है। होटल में आकर सारा कहती है लेकिन अब मैं युआन को कैसे ढूंढूं। तभी सारा के पास सिन नाम की लड़की आती है और कहती कि तुम युआन को ढूंढ रही हो। सारा कहती कि हाँ। सिन कहती कि युआन अभी मीटिंग से आने वाले हैं, वैसे तुम कौन हो। सारा सोचती कि क्या हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताना ठीक होगा। सिन कहती कि कहीं तुम वो ग्रेजुएट स्टूडेंट तो नहीं जिसे इस बार युआन ने चूज़ किया है। सारा कहती कि हाँ सही कहा। सिन कहती कि मैं यूनिवर्सिटी में युआन की जूनियर थी। तभी युआन वहाँ पर आता है। युआन सारा को देखकर खुश हो जाता है। वो सिन से उसके बारे में बताने वाला था लेकिन सिन कहती कि हम दोनों बात कर चुके हैं। देन युआन सारा को अपने साथ पार्टी में लेकर आता है। एक लड़का युआन से कहता है कि तुम और सिन एकदम परफेक्ट मैच हो। युआन कुछ कहता पर तभी सिन कहती है कि युआन को टीस मत करो। सारा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। युआन सारा से डिनर करने को कहता है लेकिन सारा बाहर आ जाती है। युआन उसके पीछे जा ही रहा था तभी एक लड़का युआन को रोक लेता है और उससे प्रोजेक्ट की बातें करने लगता है। सिन कहती कि मैं सारा को देख लेती हूँ। युआन उसे थैंक्स कहता है। सारा खुद से ही बातें कर रही थी तभी सिन वहाँ पर आती है और पूछती कि तुम ठीक हो। सारा कहती कि हाँ। सारा सिन से पूछती है कि क्या तुम प्रोफेसर को लाइक करती हो। सिन कहती कि हाँ। सारा हैरान हो जाती है। सिन कहती कि शॉक्ड होने की क्या बात है। उस टाइम यूनिवर्सिटी में युआन बहुत फेमस था। एक तो वो स्टडी में बेस्ट है, ऊपर से हैंडसम और रिच भी। सभी लड़कियां उसे लाइक करती थी। सारा कहती कि अच्छा। सिन कहती कि ये बात सीक्रेट रखना, ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। अब रात में युआन होटल में आता है और सारा से कहते कि तुम अचानक वापस क्यों आ गए। सारा कहती कि ऐसे ही। युआन कहते कि मुझे बता के आया करूं ताकि मैं परेशान ना हूं। सारा सोचती है कि मुझे युआन से बात करनी चाहिए या नहीं। सारा कहती कि मुझे नींद आ रही है। युआन कहते कि तुम रेस्ट करो और उसे किस करके शावर लेने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा के जागने से पहले ही युआन चला गया था। सारा युआन के मैसेज देखती है कि मुझे आफ्टरनून में कुछ काम है, तुम होटल के रेस्टोरेंट में लंच कर लेना। सारा कहती कि कितना बिजी है ये। अब सारा आफ्टरनून में लंच करने जाती है। वो युआन और सिन को साथ देकर उनकी फ़ोटोज़ लेने लगती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। रूम में आकर सारा मिमी को कॉल करती है। मिमी कहती कि तो तुम्हें क्या लग रहा है कि प्रोफेसर तुम्हें चीट कर रहे हैं। सारा कहती कि तो क्या वो फ़ोटोज़ नकली है। मिमी कहती कि प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकते, तुम उनसे डायरेक्ट पूछ लो। सारा कहती कि डायरेक्ट पूछूंगी तो वो मान थोड़ी लेगा। मिमी कहती कि मैं तुम्हारी ही साइड हूँ लेकिन तुम पहले अच्छे से पता करो। सारा कहती कि ठीक है। वो युआन को मैसेज करती है कि हम साथ में डिनर करेंगे, तुम कब तक आओगे। युआन मैसेज करता है कि मैं लेट हो जाऊंगा, तुम डिनर कर लेना।
सारा अकेले बैठकर रोने लगती है। अब रात में युआन वापस आता है। वो सारा को रोता देखकर पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हें किसने बुली किया। सारा उसे साइड करके कहती कि तुम अब क्यों वापस आए हो, जाओ किसी और के साथ डेट पे। युआन कहता कि मैं किसके साथ डेट पर गया। सारा कहती कि झूठ मत कहो, मैं तुम्हारी रिंग भी उतार दूंगी और कभी परेशान नहीं करूंगी तुम्हें। युआन कहता कि क्या कर रही हो, बताओ हुआ क्या है। सारा कहती कि क्या बताओ तुम्हें, तुम सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हो ना, तुम और वो सीन परफेक्ट मैच हो, है ना। युआन स्माइल करके कहते कि तुम जेलस हो रही हो। वो सारा को गुस्सा देखकर उसे हक कर लेता है और कहते कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। हम फ्लैशबैक में देखते कि युआन ने सीन से कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी सारा के लिए एक गिफ्ट लेने में। सीन कहती कि हाँ, तुम्हारे और उसके बीच अच्छे रिलेशंस हैं। युआन कहता कि वो मेरे लिए यहाँ तक आई है तो उसका फियांसे होने के नाते मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए। सीन हैरान होकर कहती कि फियांसे। युआन कहते कि हाँ, सारा मेरी फियांसी है, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं। सीन सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। प्रेजेंट में सारा कहती कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर ऐसे शक नहीं करना था। युआन कहती कि नहीं, मैंने इतने दिन तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझा, इसके लिए सॉरी। सारा कहती कि सीन इतनी परफेक्ट है कि मुझे सबकी बातें सच लग रही थी। युआन कहते कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आ सकता। युआन सारा को नेकलेस देता है। सारा कहती कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसे किस करती है। युआन कहते कि कल सिटी वापस चल के मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सारा कहती कि इतनी जल्दी। युआन कहते कि मैं इस रिंग को जल्दी से जल्दी अपनी रिंग फिंगर में पहनना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे सारा और युआन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। सारा सोचती कि बस हमारी मैरिज हो गई। मैंने तो सोचा था कोई स्पेशल डेट चूज होगी, उसके बाद बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। युआन कहते कि मैंने अचानक ही सर्टिफिकेट लेने का डिसीजन ले लिया। तभी जैन एक डेकोरेटेड कार लेकर आता है और युआन को कुछ फ्लावर्स और गिफ्ट देता है। युआन सारा से कहता है कि ये मोमेंट बहुत स्पेशल है, अब से ये डेट मेरे लिए बहुत स्पेशल होगी। सारा युआन को हक करके कहती है कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हो। अब रात में सारा बहुत नर्वस फील कर रही थी। तभी युआन उसे आवाज़ देता है। सारा बाहर आती है, उसका पैर मुड़ जाता है। युआन उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। युआन सारा को बेड पर लेकर जाता है और कहता है कि ये ड्रेस कहाँ से आई। सारा कहती कि मैंने न्यू बाय की है, तुम्हें नहीं पसंद तो मैं चेंज कर लेती हूँ। युआन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सारा से कहता है कि अब तो हम लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन तुम रेडी नहीं हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। सारा युआन को रोकती है। युआन उसे किस करने लगता है। सारा लाइट्स ऑफ करने को कहती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे सारा युआन के साथ थी। ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि युआन ने अपने मेन अकाउंट से उनकी शादी की बात अनाउंस कर दी है। युआन कहते कि मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। सारा कहती कि हमारी ग्रैंड वेडिंग तो होगी ही। युआन कहते कि हाँ, वो अलग बात है। सारा खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में सारा भी लाइव ब्रॉडकास्ट में सभी को बता देती है कि उसने शादी कर ली है और उसकी ग्रैंड वेडिंग तक वो बिजी रहेगी। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। सारा को एक कमेंट में न्यू सॉन्ग लिखने का आइडिया आता है। अब नेक्स्ट डे ही सारा सॉन्ग लिखने में लग जाती है। युआन सारा से आउटफिट के बारे में पूछता है, लेकिन सारा ध्यान नहीं दे रही थी। युआन कहते कि क्या कर रही हो। सारा कहती कि कुछ दिनों में पता चल जाएगा तुम्हें। अब रात में युआन सारा के फ़ोन में जिन्यू का मैसेज देख लेता है कि क्या तुम लास्ट बार मुझसे मिलने आ सकती हो। युआन जिन्यू को रिप्लाई कर देता है। नेक्स्ट डे युआन खुद जिन्यू से मिलने जाता है। जिन्यू कहता कि क्या सारा मुझे देखना भी नहीं चाहती है। युआन कहते कि क्या इसकी ज़रूरत है। जिन्यू कहते कि मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, बस माफ़ी मांगनी थी मुझे। युआन कहते कि तुम्हारे पास इतने मौके थे, लेकिन तुमने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। सच में इसमें तुम्हारी ही गलती है। जिन्यू कहते कि मैं सारा को परेशान नहीं करूँगा, मैं रेन से शादी करने वाला हूँ। युआन कहते कि अच्छी बात है। जिन्यू युआन को हैप्पी वेडिंग विश करता है। युआन थैंक्स बोलकर चला जाता है। जिसके बाद सारा और युआन की वेडिंग वाले दिन मिमी सारा को रेडी करते टाइम रोने लगती है। सारा कहती कि रो मत, मैं कहीं और थोड़ी जा रही हूँ। मिमी कहती लेकिन अब तुम किसी और की वाइफ बन गई हो। मोम कहती कि हाँ, सही कहा। मिमी कहती कि युआन तुम्हें परेशान करे तो मुझे कॉल करना। सारा कहती कि ठीक है और उसे हक कर लेती है। सारा के डैड उसे बाहर चलने को कहते हैं। सारा बाहर आती है। युआन उसका वेट कर रहा था। उन दोनों से पूछा जाता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने को रेडी हो। दोनों हाँ कहते हैं। युआन कहता है कि फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मैंने अपने फर्स्ट लव से शादी कर ही ली। सारा कहती कि तुम खुश हो। युआन कहता कि बहुत ज़्यादा। सारा कहती कि मैं तुम्हें और खुश करूँगी। वो सभी के सामने एक स्पीच देती है और उसके बाद खुद का लिखा हुआ सॉन्ग गाती है, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। सारा युआन से कहती कि मैंने फर्स्ट टाइम खुद सॉन्ग लिखा है, आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। युआन उसे किस कर देता है। देन बुके फेंकने की बारी आती है, जिसमें मम्मी बुके को कैच करती है और खुश हो जाती है। सारा और युआन एक दूसरे को लव यू बोलकर हक करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।